अर्थात कहने का तात्पर्य आवेश कभी बदलता नहीं है। अब आवेश कहीं बदलता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य जैसे मैंने कहा कि 45 सिक्के इसमें, 5 सिक्के इसमें, तो इसमें 5 ज़्यादा आ गए, इसमें 5 कम गए, लेकिन टोटल अब भी कितने हैं? 50 ही हैं। इससे क्या पता चलता है कि अगर आवेश के केस में देखें कि आवेश ना तो, देखो यहाँ पर, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ठीक। लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल भाषा में देखें तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कॉपी में, इसे लिख लीजिएगा, पॉज करके इसे पूरा लिख लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। ये जो आवेश की प्रकृति मैंने बताई, धनात्मक, ऋणात्मक, और ये विपरीत आवेश कैसे क्या काम करते हैं। तो अर्थात हम लोगों ने इतना सब पढ़ा, बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। और बेसिक देखें तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ देखी हमने कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करते हैं और निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं? सॉरी, यहाँ निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब आवेशों की मात्रा कैसे देखेंगे? थोड़ा मात्रा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। मैंने कहा जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉडी पे मान लो कुछ नहीं है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मान लो 5 गए, 4 गए, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 प्रोटॉन, पॉजिटिव निगेटिव। n गए यदि, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, इसमें n प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा देखी जाए तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के आवेश का मान होता है सेम। इसे कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। अभी आगे पढ़ेंगे इस विषय में। तो यानी कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश का मान कितना होता है? सेम, 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। अगर आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, किससे? क्यू से, तो आवेश यदि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉडी पे कितना आवेश जनरेट होगा? प्लस माइनस एन ई। कितना होगा? एन ई। प्लस किसके लिए? धनात्मक आवेश, या कह सकते हैं थोड़ी देर ये इसको प्रोटॉन के लिए, और निगेटिव किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लगाइए, चिन्ह लगाइए, तो हम इसको Q बराबर n ही भी कह सकते हैं। इसके मात्रक देख लें। मात्रक क्या होता है? कूलाम, मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक
यह एक अदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश अदिश का अच्छा गेरम पढ़ा होगा, अदिश राशि है। ठीक, इसकी विमा क्या होती है? विमा हम पढ़ेंगे, आप लोगों का अच्छा 10 में पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ा होगा तुम लोगों ने। आई धारा बराबर करता है क्यू अपान टी, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। तो यहाँ पर आई की विमा ए, आई की विमा ए, टी की विमा टी, तो इसकी विमा क्या होती है? ए टी। ठीक, तो इतना भी देखिए, अभी मैं अगले थोड़ी देर में बता दूंगा कूलाम के नियम वगैरह। ये इतना बेसिक हम किसके बारे में पढ़े? आवेश के बारे में। आवेश ध्यान रखिएगा आप लोग, आवेश के बिना पूरी किताब पढ़ना कोई मतलब नहीं है, इसलिए आवेश को जानना बहुत जरूरी है। सिंपल से आज हमने क्या देखा कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, और दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक दूसरे का अपोजिट आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना आज के लिए ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा कि आवेश ना तो उत्पन्न होता ना तो नष्ट होता, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। आवेश की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी, क्यू बराबर एन ई, जिसमें ई का मान आप लोगों ने पढ़ा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि, इसका मात्रक कूलाम होता है तथा इसकी विमा एटी होती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ी देर में मैं देखूंगा तो कूलाम्स का नियम या आगे के टॉपिक्स के मैं लेक्चर बना दूंगा।